यदि आप टॉप स्कोरर बनना चाहते हैं, यदि आप टॉप करना चाहते हैं किसी एग्जाम को, या किसी भी एग्जाम में आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बेसिक बातें बताने वाला हूं, सुनिएगा बड़े आराम से और सुनिएगा मत, अप्लाई कीजिएगा इन बातों को, क्योंकि कोई किताबी बातें नहीं है, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है और यही मैं सिखा रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक साधारण इंसान है, ये साधारण से खास आप लोग इसको बना देते हुए अलग मुद्दा है, लेकिन इस साधारण इंसान ने जो आज तक सीखा है, मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी काबिलियत है। हां, एक काबिलियत मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, कभी हार न मानने की, कि हार नहीं मानना है, हर समय लड़ना है, जुनून के साथ लड़ना है और जिंदगी में जीतने की अनिवार्य शर्त यही है। तो पहली चीज जो मैं आपको एक टॉप स्कोरर की एक बात बताऊंगा कि इस भीड़ में से अलग होने का एक तरीका क्या है, किसी भी एग्जाम को टॉप करने का तरीका क्या है। हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग्स रखिएगा कि आप कमजोर नहीं हैं, हीनता की भावना कभी नहीं आनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इसके ऊपर, कि जब मैं शुरुआती एग्जाम्स देने जाता था, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैं जब शुरुआती एग्जाम देने गया तो मुझे असफलताएं मिली, निश्चित रूप से असफलता मिली, बड़ी बड़ी असफलताएं मिली। आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि धीर सर आपको कितना समय लगा तैयारी करने में, मैंने कहा कि मुझे 5 साल बाद में सक्सेस मिली। रीजन क्या था, वो अलग परिस्थितियां थी। मैं जब एग्जाम देने जाता था और मैं जब देखता था कि जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर सुबोध कॉलेज में आया, और सुबोध कॉलेज में जैसे मेरा सेंटर आया, मैं वहां देखता था कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे जूते पहने हुए, बहुत अच्छे शर्ट पैंट लगाए हुए हैं, उनके हाथ में एक बहुत अच्छी पानी की बोतल है बिस्लेरी की, और उनके हाथ में एक छोटा सा बैग टाइप सा एक है जिसमें पेन वगैरह और कई चीजें हैं, स्केच पेन, पता नहीं कौन कौन से पेन। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं एग्जाम पेपर में मेरा ध्यान कम होता था, मैं उनकी तरफ देखता था, यार ये कैसे लोग हैं, ये तो गजब की तैयारी करने वाले लोग हैं, जो एक पानी की बोतल साथ में लेके आए हैं, इनके हाथ में एक छोटा सा बैग है जिसपे 8-9 प्रकार के पेन हैं, अपने पास एक रिनोल्ड का पेन है 5 रुपए का। क्या हमारी औकात है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए? मैं उनको देख के डर जाता था और मेरे अंदर अपने आप में एक हीनता का भाव आता था कि शायद अपन गवर्नमेंट जॉब्स और अच्छी जॉब्स के लिए नहीं बने। मैंने जब पहली बार आईएएस परीक्षा एग्जाम दिया, मैं इसलिए असफल हुआ आईएएस परीक्षा एग्जाम में कि मैं वहां की चकाचौंध देख के अपने आप को हार बैठा कि धीर बेटा, तेरी औकात नहीं है आईएएस जैसे एग्जाम में। ये जो गाड़ियों में लोग बैठ के आ रहे हैं और ये एग्जाम देने आ रहे हैं, इनके हाथ में बिस्लेरी की बोतल है, तू इनका सामना नहीं कर पाएगा। हीन समझ लेना अपने आप को। याद रखना, यदि टॉप स्कोरर बनना चाहते हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति से आए हो, मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरा अनुभव से सिखा रहा हूं। मैंने अपने आप को हीन समझ लिया था उस समय। मैं आपको यही कहूंगा कि अपने आप को हीन मत मान लीजिएगा, चाहे जिस परिस्थिति से आए हो, चाहे झोंपड़ी से निकल के आए हो, रेगिस्तान से निकल के आए हो, खेत खलियान से निकल के आए हो, किसी गरीब घर से निकल के आए हो, यह समझिएगा कि आप बहुत ताकतवर हैं और दुनिया में इस कंपटीशन के लिए आप बने हैं। और ये जो लोग अलग अलग प्रकार से सज धज के आ रहे हैं, ये आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो पहली टिप्स यही है, किसी एग्जाम में टॉप स्कोरर बनने के लिए अपने आप को हीन मत मान लीजिएगा। जिस दिन अपने आप को हीन मान लोगे, उस दिन ये मान लेना हार जाओगे। मेरी पहली असफलता का रीजन था, मैंने अपने आप की उन बच्चों से तुलना कर ली, मैंने पेपर पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये जो सज धज के लोग आ रहे हैं, शायद अपन रिनोल्ड की पेंसिल से, 5 रुपए की पेंसिल से एग्जाम देने वाले लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। जबकि मुझे बाद में पता चला कि एग्जाम देने के लिए आपको 7 पेन की आवश्यकता नहीं, आपको 3 पेन की आवश्यकता नहीं, आपको गाड़ी में आने की आवश्यकता नहीं, आपको बिस्लेरी पानी की आवश्यकता नहीं, आपको केवल एक जज्बे और जुनून की आवश्यकता है। यदि वो आपके अंदर है तो जीत जाओगे। देखिएगा, एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए जो अपने आप को कमजोर मान बैठे हैं, जो अपने आप को हीन मान बैठे हैं और जो कहते हैं कि सर मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी। परिस्थितियां कमजोरी होती हैं सब। महाराणा प्रताप के सामने परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, पूरा देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह उसके सामने था, लेकिन उसका मनोबल इतना बड़ा था कि घास की रोटी खाकर। आप में से एक रेखा मीना, एक बच्ची का कमेंट देखा मैंने, रेखा मीना जी ने कहा कि सर हम सुनते हैं कि जो लोग मतलब जो लोग अंडे खाते हैं, जो लोग मांस वगैरह खाते हैं, जो लोग फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उन लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, वो लोग तो हम लोगों को हरा देंगे। याद रखना रेखा जी, ये बहुत बड़ी भूल है। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के अकबर
जिसके पास दुनिया भर के संसाधन थे उसके दांत खट्टे कर सकता है। तुम लोग तो सूखे टुकड़े भी खा लोगे, उसके पास सूखे टुकड़े नहीं थे, घास की रोटी खाई थी, याद रखना। और मुझे आज भी याद है मेरे यूनिवर्सिटी के सफर को जब मैं याद करता हूं, मैंने कभी दूध नहीं पिया और उसकी सजा यह है कि आज मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, आज मुझे भुगतना पड़ रहा। लेकिन उस समय मेरे पास संसाधन नहीं थे। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत बड़ी बात होती है साहब, दूध तक कभी नसीब नहीं था। 4 साल के पीरियड में कभी दूध नहीं पिया, ना मॉर्निंग ना इवनिंग में। तो याद रखना, कभी अपने जहन में हीनता का भाव मत ले आएगा कि हम तो ये खाते ही नहीं, हम कैसे बनेंगे।